सरजू राय जी, टोकना नहीं पड़े। सरजू बाबू, सरजू बाबू अपना बात प्रारंभ करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज महत्वपूर्ण विभागों का बजट आया है। वाणिज्य कर है, खान है, उद्योग है, ऊर्जा है। इन सभी विभागों के प्रतिवेदनों को मैंने देखा। मुझे लगता है कि राज्य के मंत्रिपरिषद को या माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने अधिकारियों को एक निर्देश देना चाहिए कि जब वे इस तरह के प्रतिवेदन सदन में रखते हैं तो उसमें थोड़ी गतिशीलता रहनी चाहिए। ये लगता है जैसे यथा स्थितिवाद का दस्तावेज है। मैं 5 साल पहले और पिछले 5 साल 6 साल का भी दस्तावेज देख रहा था, कोई बहुत अंतर नहीं। अब हम आते हैं अगर खान विभाग पर, तो खान विभाग की आलोचना हम लोग इलीगल माइनिंग आज के लिए तो बहुत करते हैं, मगर जब नीतिगत दस्तावेज सदन में आता है महोदय, तो देश और दुनिया कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है माइनिंग में, और इसकी तरफ हम कितना तेजी से कहीं जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, स्थिर हैं या पीछे जा रहे हैं, इसका ख्याल सरकार को रखना चाहिए। जो माइंस डिपार्टमेंट ने अपना प्रतिवेदन दिया है और उसमें जिन खनिजों का उल्लेख है, उनका उल्लेख मुझे लगता है कि 20 वर्षों से खान विभाग के प्रतिवेदन में होता रहा। इसके अलावा भी बहुत कुछ है झारखंड की धरती में, उसको ध्यान देना चाहिए। एक डायनेमिक प्लान बनाना चाहिए। आज हम DMFT की बात करते हैं, भारत की सरकार ने कोष गठित किया, जीरो में जाता है, उसकी चर्चा तो बहुत होती है महोदय, मगर एक NMET भी है, नेशनल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट फंड। ये पूरे DMFT का 2% उसमें जाता है और साल में 4000 करोड़ रुपया से अधिक भारत सरकार के इस फंड में जाता है। कहीं जिक्र नहीं है इसका। इस फंड का हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? आज हम खनिजों के एक्सप्लोरेशन में कहाँ है, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। जो खान चली आई है, चल रही हैं, बक्साइट है, लोहा है, कोयला है, उसकी बात हम कर देते हैं, हमारे पास इतनी शक्ति है। मगर हमारे इस राज्य में खास करके कोल्हान के एरिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बहुत आयत है। रेयर अर्थ एलिमेंट एक ऐसा खनिज है जिसमें करीब 17 खनिज आते हैं इसमें, जिनको हम स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स भी कहते हैं। कई बार इसको डीप सीटेड एलिमेंट भी कहा जाता है। और आज दुनिया में चाइना ऐसा है, 80% हिस्सा उसके पास है, और कहीं इसमें जिक्र नहीं है कि हम इन खनिजों का, जो रेयर अर्थ हैं, जो स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स हैं, जो डीप सीटेड एलिमेंट्स हैं, खान विभाग उनके लिए कुछ कार्रवाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर खान विभाग के पास इसकी जो कंपनी है JSMDC, उसके पास अगर ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, तो आपने तो CMPDI के साथ MOU किया है, NCDC के साथ किया है, GSI है, इनके पास शक्ति है, उनका इस्तेमाल करिए। पहले अपने यहाँ हमारे धरती में खनिज कितने हैं, बहुतायत में हैं, महत्वपूर्ण कितने हैं, उनकी तो जानकारी एक बार ले ली जाए, फिर उनका खनन करना तो अलग की बात है। अभी अभद्र एरिया है जिनको वर्जिन एरिया कहते हैं, उसके बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं। भारत सरकार ने संशोधन किया MDR एक्ट में, सारे खान समाप्त हो। उनको हम किस तरह से आगे ले जाकर एक साइंटिफिक एरिया बनाकर उसका माइनिंग कराएंगे, उसका कैसे एक्सप्लोरेशन करेंगे, कहीं चर्चा नहीं है इसकी महोदय। तो जब हमको इस दिशा में जाना चाहिए जिसमें हमने 20 साल से नहीं सोचा है, तो उसका जिक्र इसमें रहना चाहिए महोदय। और खास करके उद्योग के बारे में मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे, उन्होंने बात किया, कुछ लोगों से बात किया होगा, पूरी सूचना हम लोगों को नहीं है उसकी, मगर उद्योग के लोग यहाँ आए, इसके लिए हम उनके पास जितना जाकर बुलाएंगे उससे अधिक बेहतर होगा कि हमारे यहाँ इस झारखंड में जितने उद्योग छोटे बड़े काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, हम उनको सशक्त करें, उनको मजबूत करें, तो खुद ही हमारे लिए वो एम्बेसडर का काम करेंगे। पैसा लगाने वाला देश के दुनिया के किसी कोने में रहता है, ठोक ठेठा के पैसा लगाने आता है, नहीं तो इसलिए आएगा कि चलो इमरजेंसी में हम कुछ वहाँ से खसोट लें, कुछ निकाल के ले आए। इसलिए ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि अभी जो उद्योग यहाँ चल रहे हैं, हर तरह से हम उनको मजबूत बनाएं। ऊर्जा की स्थिति महोदय, ऊर्जा की स्थिति आजकल मैं देख रहा हूँ कि बिजली की लाइन रात में कई बार कट जाती है। ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में सोचना चाहिए। आप कितना उत्पादन करेंगे,
आपने कितना PSS लगाया, कितना ग्रिड लगाया, ये बड़ी उपलब्धि होती है। पर घर में स्विच दबाने पर बिजली रहे और बिजली रात में चली ना जाए, इसका हम ख्याल रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये बेहतर उपलब्धि होगी। मैंने 2-3 सवाल भी पूछा था ऊर्जा के बारे में, अब उसके बारे में भी जिक्र करना मुनासिब नहीं है। वो जो उत्तर आते हैं महोदय, वो निराश करने वाले होते हैं। इसी तरह से खान विभाग के बारे, उद्योग के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में, अभी टॉपिक की बात कर रहे थे बंधु जी, ऐसे कई चीज़ों के बारे में जो सवाल पूछे जाते हैं, अगर इस राज्य सरकार के मंत्री अपने अधिकारियों के साथ चर्चा करके और विषय के तह में जाकर फाइलों से सही सूचनाएं निकालकर सदन में नहीं रखेंगे तो जवाब का कोई अर्थ नहीं है महोदय। मेरे तो जो सवाल आते हैं मैं आप तक पहुंचा देता हूं कि मैंने क्या पूछा था, इन्होंने जवाब क्या दिया है। सरकार भी जान जाती है, मैंने मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखाया कभी भी, अभी उनको जानकारी मिलेगी, इसकी जरूर मिलेगी। पर मुझे लगता है कि वो प्रवृत्ति हो गई है, अधिकारी ये समझते हैं कि इस सरकार में अगर उनके कामों की सूचनाएं, सही सूचनाएं जाएगी सदन में तो इससे उनकी बदनामी होगी, इससे उनका नुकसान होगा। अब ये सदन या सरकार अधिकारियों के प्रति तो जिम्मेदार नहीं है, अधिकारी जिम्मेदार है महोदय, और यही रहेगा महोदय। अगर हम लोगों का आरजू, मिन्नत, विनती सब बेकार जाएगी तब तो वह उपाय लगाना पड़ेगा कि उनके गले में उंगली डालिए और सही सूचनाएं निकालिए। तो अगर ये होगा तो मुझे लगता है कि ये सदन के लिए वो स्वस्थकर बात नहीं होगी और सदन की प्रतिष्ठा इससे बढ़ेगी नहीं महोदय। इसलिए सदन के प्रति जो जिम्मेदार हैं वो इन बातों को कहें और जो हमारी योजनाएं बने वो गतिशील योजनाएं बने। क्यों नहीं बनती हैं गतिशील योजनाएं? क्यों हम सिमट कर रह जाते हैं यथास्थिति में? क्यों हम 20 साल से जो हो रहा है उन्हीं को अलग तेवर में कुछ अलग आंकड़े बदल कर हम रख देते हैं इसमें महोदय? इसलिए महोदय मैं देख रहा हूँ आपका इशारा हो रहा है, समय जितना मुझे मिलना चाहिए आपने दिया है और इतने समय में कुछ बातों को संकेत के रूप में और कुछ को सूचना के रूप में मैंने आसन के समक्ष रखने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि सदन की प्रतिष्ठा बढ़े, सरकार की भी प्रतिष्ठा बढ़े, अच्छा काम करेगी सरकार, प्रतिष्ठा बढ़ेगी और तू मैं तो होता ही रहेगा। इसलिए मैं आग्रह करूंगा महोदय कि सरकार के मंत्रिपरिषद के जो हमारे साथी हैं, परिषद के जो मित्र हैं, ये सभी जरा विभिन्न विभागों पर नजर रखें और सवाल कोई सदस्य करता है तो जरा क्लास लगाएं, अधिकारियों को बुलाएं, उनसे सूचनाएं मांगे, पहले की सूचनाएं मांगे। ये वंचिका देकर निकल जाना कि हम किनारे से निकल गए, सवाल का जवाब देकर सवाल तो साफ आता ही नहीं है सदन में, ये उचित नहीं है महोदय। मुझे उम्मीद है कि मेरे सही तरह सदस्यों की जो भावना है आसन उसका ख्याल रखेगा और ये नौबत न आए, हम लोग को ऐसा उपाय न करना पड़े कि अगर अधिकारी सदन में सूचना नहीं देंगे, कोई विभाग नहीं देगा तो उनके मुंह में उंगली डालकर हम लोगों को सूचनाओं को निकालना पड़ेगा, क्योंकि सूचनाएं उनकी संचिकाओं में बंद है महोदय। सूचना बंद है तो बहुत डीप रूटेड नहीं रहे, आ जाए, सामने आ जाए, जो राज्य के हित की सूचनाएं हैं सामने आए, सरकार के हित की सूचनाएं हैं सामने आए, सदन की प्रतिष्ठा बने। नहीं तो लगता है कि सदन में सवाल पूछने से बेहतर तो 10 रुपया देकर सूचना अधिकार में सवाल पूछ लीजिए, उसमें तो अपील की भी गुंजाइश है। यहाँ तो अनागत प्रश्न हो गया, उसको फिर हम उठा नहीं सकते हैं महोदय। इसलिए ये सब सारी चीजें होंगी तो मुझे लगा है कि बजट गतिशील बनेगा, विभाग गतिशील होंगे और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के सामने उपस्थित हैं, युवा हैं, इन बातों की ओर ध्यान देंगे और आसन की ओर से भी हम लोग उम्मीद रखेंगे कि सदस्यों को संरक्षण मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।